15 अप्रैल 1912 उस वक्त की सबसे बड़ी शिप जिसका नाम था टाइटैनिक, जिसे अनसिंकेबल शिप कहा जाता था, वो अपने पहले ही सफर में डूब गई, जो अपने साथ 2224 लोगों को ले डूबी। इस घटना को पूरे 112 साल हो चुके हैं, फिर भी आज हमें टाइटैनिक के बारे में जानने की इच्छा होती है। और लोगों की इसी इच्छा को पूरा करने का काम करती थी एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था ओशन गेट, जिसके पास अपना खुद का एक सबमरीन था जिसका नाम था टाइटन। टाइटैनिक का मलबा समंदर के सतह से 12,500 फीट नीचे है। अगर वही उसे किलोमीटर में देखा जाए तो पूरे 4 किलोमीटर नीचे टाइटैनिक का मलबा मौजूद है, और वो समंदर के अंदर जो वो 2 टुकड़ों में मौजूद है, जिसका दूसरा टुकड़ा जो वो पहले टुकड़े से 2000 फीट दूर है। और इसी डूबी हुई आरएमएस टाइटैनिक के जहाज के मलबे को दिखाने का काम करती थी ओशन गेट कंपनी। और उनकी जो टाइटन सबमरीन थी, वो सबमरीन टाइटैनिक के मलबे तक 13 बार जाकर आ चुकी थी, लेकिन अब इसी सबमरीन की नेक्स्ट ट्रिप उसकी आखिरी ट्रिप बनने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले ओशन गेट के टाइटन सबमरीन के बारे में, जिसके अंदर 5 लोग जो वो बैठकर टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे, जो कि वापस नहीं लौटे। तो इसी घटना को मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा आगे के वीडियो में। तारीख थी 18 जून 2023। इसी दिन टाइटन सबमरीन टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जा रही थी, जिसके अंदर मौजूद थे टोटल 5 लोग, जिसमें पहले थे हमिश हार्डिंग, जो कि एक्शन ग्रुप के सीईओ थे, जिन्होंने इससे पहले जेफ बेजोस के साथ 2021 में स्पेस ट्रैवल किया था। दूसरे शख्स थे स्टॉकटन रश, जो कि ओशन गेट के सीईओ थे। तीसरे शख्स थे 77 साल के हेनरी पॉल, जिन्होंने कई बार टाइटैनिक का मलबा देखकर आया और उन्हें टाइटैनिक के मलबे के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ इस सबमरीन का हिस्सा थे। इंसिडेंट के एक दिन पहले यानी कि 17 जून 2023 को हमिश हार्डिंग ने अपने ट्विटर पे एक पोस्ट किया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि मौसम जो है वो अभी काफी ठीक हो चुका है और हो सकता है कि कल हम टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जा सकेंगे। ये उनका जो है वो आखिरी ट्वीट था। अब दूसरे दिन 18 जून 2023 को इनका टाइटैनिक को देखने का सफर जो वो दोपहर में 12 बजे से शुरू हो जाता है। टाइटैनिक का मलबा जो वो सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अमेरिका के समुद्र में है, और वही सेंट जॉन से टाइटन सबमरीन का सफर भी शुरू हुआ था। अब टाइटन सबमरीन को एक दूसरे जहाज के जरिए जो वो समंदर के अंदर उतारा जाना था, और उस जहाज का नाम था मदरशिप होलर प्रिंस। मदरशिप इसलिए कहा जाता था क्योंकि सबमरीन की पूरी जानकारी जो वो मदरशिप को होती थी, जैसे कि उसकी लोकेशन, उससे कांटेक्ट करना और उसे वापस कब आना है, इन सारी चीजों पे कंट्रोल जो वो मदरशिप का होता था। अब ये 5 लोग भी टाइटन सबमरीन के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, और यहाँ पे टाइटन सबमरीन को जो वो बाहर से सील किया जाता है। टाइटन सबमरीन का दरवाजा जो वो सिर्फ बाहर से ही उसे खोला जा सकता था, जिसे बाहर से बड़े बड़े बोल्ट से टाइट सील किया जाता था, यानी कि कोई भी चाहकर उस दरवाजे को अंदर से नहीं खोल सकता था। अब सबमरीन को पूरी तरह से टाइट सील करने के बाद मदरशिप के जरिए सबमरीन को जो वो पानी के अंदर उतार दिया जाता है। शुरुआत के 15 मिनट जो वो काफी बेहतर थे, लेकिन सिचुएशन बिगड़नी शुरू हो जाती है 1 घंटा 15 मिनट के बाद, जहां पे सबमरीन का कांटेक्ट जो वो मदरशिप से टूट जाता है। अब ऊपर मदरशिप के जो इंजीनियर्स थे वो टाइटन सबमरीन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे, पर कांटेक्ट जो वो हो नहीं पा रहा था। अब डाइव के 1 घंटा 15 मिनट के बाद जो वो कांटेक्ट टूट जाता है, इसका मतलब कि सबमरीन जो है वो समंदर के काफी नीचे जा चुकी है, और वो एक ऐसी जगह है जहां पे वायरलेस सिग्नल जो वो अक्सर टूट जाते हैं। बस इसी बात को जो वो ऊपर बैठे इंजीनियर्स ने जो वो इग्नोर कर दिया कि शायद सिग्नल जो वो किसी ग्लिच की वजह से टूट गया होगा, इसलिए उन्होंने इस बात को इग्नोर करते हुए सबमरीन के नेक्स्ट सिग्नल का वेट करने लगे। अब यहाँ पे जानते हैं कि टाइटन सबमरीन के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। अब जिस वक्त टाइटन सबमरीन को डाइव करना था, उसके कुछ मिनट पहले ही टाइटन सबमरीन के ऊपर जो वो एक क्रैक को देखा गया था, लेकिन ओशन गेट के सीईओ की नजर से ये जो वो एक मामूली क्रैक है, इसका अपने डाइव पे कोई भी असर नहीं होगा। बस इस बात को इग्नोर करके उन्होंने डाइव की। समंदर के अंदर पानी का प्रेशर जो वो बहुत ही ज्यादा होता है, और जहां टाइटैनिक का मलबा है वहां पानी का प्रेशर जो वो 5800 psi है। मतलब कि यूं सोचिए कि आपकी एक उंगली के नाखून के ऊपर पूरा का पूरा एक हाथी खड़ा कर दिया जाए, तो जितना वजन बैठेगा उतना वजन एक सबमरीन के उतने हिस्से पे आ जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का प्रेशर कितना होगा। और टाइटन सबमरीन जो वो टाइटैनिक के मलबे के काफी नजदीक पहुंच चुकी थी जब उसका कांटेक्ट टूटा था, और जिस जगह टाइटैनिक का मलबा है वहां पे सूरज की किरणें भी नहीं जाती, जिस वजह से वहां पे काफी अंधेरा है। और अब ये जो पूरा ट्रिप था वो पूरे 7 घंटे का था, यानी कि 12 बजे जो वो शिप नीचे चली गई है, शाम 7 बजे शिप को ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन शाम के 7 बज चुके, लेकिन अभी तक टाइटन सबमरीन शिप जो वो ऊपर नहीं आई।
अब ऊपर यहाँ पे मदरशिप पे खड़े हुए लोगों के पसीने छूटने लगे, क्योंकि टाइम के अनुसार जो वो 7 घंटे में शिप को वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन अब 7 बजकर जा चुके हैं, लेकिन सबमरीन का कोई अता पता नहीं है। अब यहाँ पे हेल्प मांगी जाती है यूएस कोस्ट गार्ड से, और अब उसी एरिया में यूएस कोस्ट गार्ड और कैनेडियन शिप एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं, जिन्होंने समंदर के ऊपर से ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग के जरिए समंदर के अंदर भी तलाश शुरू की। उसके नेक्स्ट 2 डेज तक टाइटन सबमरीन की तलाश जो थी वो जारी थी, लेकिन 2 दिन तलाश करने के बावजूद भी टाइटन सबमरीन का कुछ पता नहीं चल रहा था। उसी के बाद वेडनेसडे को यानी कि 21 जून 2023 को सर्च टीम को एक अनोखी आवाज सुनाई देती है। यह आवाज जो थी वो अंडर वाटर से आ रही थी, तो उस आवाज के डायरेक्शन में आरओवीज को भेजा गया, लेकिन वो आवाज जो वो किसी और चीज की थी, टाइटन का अभी भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन अब ऊपर खड़े हुए लोगों ने किसी की बचने की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म कर दी थी, क्योंकि सबमरीन के अंदर जो वो 96 घंटे का ही ऑक्सीजन मौजूद था, यानी कि पूरे 4 दिन का ऑक्सीजन था, जिसमें से 3 दिन जो है वो जा चुके हैं। अब अगर एक दिन में टाइटन सबमरीन नहीं मिली तो उन लोगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब उसी दिन दोपहर में 3:48 में आरओवीज ने एक ऐसा फुटेज भेजा जो देखने के बाद हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फुटेज थी टाइटन सबमरीन के पीछे वाले हिस्से की, जहां पे आगे वाला हिस्सा जो वो पूरी तरह से गायब था। अब यहाँ पे अंदाजा लगाया गया कि टाइटन सबमरीन पानी का प्रेशर जो वो झेल नहीं पाई, और पानी का प्रेशर ना झेलने की वजह से टाइटन सबमरीन वहीं पे पानी के अंदर ही फट गई, यानी कि उसका इम्प्लोजन हुआ। अब यहाँ पे ये चीज समझते हैं कि टाइटन सबमरीन का इम्प्लोजन हुआ था या फिर ब्लास्ट। दोस्तों, हम लोगों ने फिल्मों में देखा है, जब भी कभी ब्लास्ट होता है तो हवा का प्रेशर जो वो बाहर फेंका जाता है, लेकिन जब भी कोई इम्प्लोजन होता है तो प्रेशर जो वो पूरी तरह से यूं दबा देता है, यानी कि किसी भी चीज को वो जो है पिचक देता है। ठीक उसी तरह से टाइटन सबमरीन का जो वो एक इम्प्लोजन हुआ, यानी कि पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उस पानी के प्रेशर ने टाइटन सबमरीन को जो वो पूरी तरह से पिचक दिया, यानी कि इम्प्लोजन की वजह से पानी का प्रेशर जो था वो पूरी तरह से अंदर आ गया, जिसके अंदर बैठे हुए लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि उनकी मौत कब हो गई। जो इम्प्लोजन हुआ वो 1 मिली सेकेंड में हुआ। अब ये इम्प्लोजन कितना फास्ट हुआ ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी बॉडी पे जब भी कोई पेन होता है तो वो सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंचने के लिए 100 मिली सेकेंड का टाइम लगता है, और किसी भी विजुअल को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए 13 मिली सेकेंड का वक्त लगता है। लेकिन टाइटन सबमरीन का जो इम्प्लोजन हुआ वो सिर्फ 1 मिली सेकेंड में हुआ। मतलब जो लोग अंदर थे उनको आग झपकने का भी वक्त नहीं मिला। यूं समझ लीजिए कि वो चुटकी बजाते गायब हो गए। उनके बॉडी पार्ट्स तो बहुत दूर की बात है, उनके हड्डियों का भी चकनाचूर हो गया होगा। मतलब इतना फास्ट वो इम्प्लोजन था। और अब इस खबर ने जो वो उस वक्त पूरी मीडिया को हिला कर रख दिया था। पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी मीडिया हाउस ने इस इंसिडेंट को जो वो कवर किया, क्योंकि इस सबमरीन के अंदर कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि सब मिलियनियर बिलियनियर थे। और यहाँ पे टाइटन के सीईओ ने इंसिडेंट से कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि टाइटन सबमरीन बनाते वक्त उन्होंने कुछ रूल्स तोड़े हैं, कि उन्होंने टाइटन सबमरीन को बनाते वक्त स्टील का नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर का यूज किया। और दूसरी गलती थी टाइटन के ऊपर जो क्रैक था वो, जिसे नजरअंदाज किया गया। जिन लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई उन्होंने 2 करोड़ का टिकट लेकर मौत को गले लगाया। जी हाँ दोस्तों, टाइटन सबमरीन के अंदर बैठकर टाइटन के मलबे को देखने का टिकट जो था वो 2 करोड़ था। तो दोस्तों, ये थी टाइटन सबमरीन के एक्सप्लोजन की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपका कुछ फीडबैक भी होगा तो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच।